कभी श्री कृष्ण बनते थे वो अब करेंगे गणपति बप्पा का स्वागत। जी हाँ, श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके सौरभ राज जैन गणपति का एक गाना कर रहे हैं। क्या है ये कहानी? भाई हम नहीं दिखाएंगे तो आपको और कौन दिखाएगा। हमारे पास सारी दुनिया की खबर है, तभी तो श्री कृष्ण की खबर भी हम तक पहुंच गई है। गाजे बाजे के साथ गणपति जी बस आने को ही है। तो भाई ऐसे में जब गणेश जी आएंगे तो उनके स्वागत में एक प्यारा गाना तो बजना ही चाहिए। तो देखिए, ये टेलीविजन पर कभी कृष्ण भगवान का किरदार निभाने वाले सौरभ राज जैन आज बप्पा के स्वागत के लिए गाना गा रहे हैं। जी हाँ, सौरभ राज जैन का ये म्यूजिक वीडियो है जिसकी धूम गणेश उत्सव में खूब दिखने वाली है। मैं एबीपी के सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि गणेश उत्सव आ रहा है, हम सब जानते हैं। और मुझे गणेश उत्सव से पहले एक म्यूज़िक वीडियो करने का मौका मिला है जिसमें गणेश जी का सॉन्ग है एंड आई फील वेरी हैप्पी डूइंग दिस सॉन्ग। इसमें डांसिंग भी है और सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग है। और हमारे कोरियोग्राफर हैं यहाँ पे, इमरान जी इधर आइए। ये हमारे कोरियोग्राफर है एंड इन्होंने मेरे को पूरी कोशिश करी है कि मैं डांस सीखूं। क्या मैं सीख पाया हूँ? बहुत अच्छे से। सच बता सकते हो? सीरियसली बहुत अच्छे से भाई, आपका सपोर्ट है मेरे को, और क्या चाहिए। ये हमारे डायरेक्टर जी हैं। सर आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए। मेरी ज़िंदगी निकल गई माय फ्रेंड गणेशा बनाते बनाते, और आज मैं बहुत खुश हूँ कृष्ण भगवान के साथ माय फ्रेंड गणेशा बना रहा हूँ। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं, फॉर मी माय मम्मी इज वेरी बिग फैन ऑफ हिम यार। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे जो बेबीज़ हैं उनका फेवरेट है माय फ्रेंड गणेशा। इट्स सो वंडरफुली मेड। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने अमेजिंग लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इस म्यूजिक वीडियो को इस संगीत दिया है अजय अतुल ने और गाना गाया है शंकर महादेवन ने। तो आप खुद ही जान जाइए कि ये गाना कितना खूबसूरत होगा। म्यूज़िक दिया है वो अजय अतुल जी ने दिया है और शंकर महादेवन जी गा रहे हैं। आई थिंक ये हम दोनों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वैसे आपको बता दें, इस म्यूजिक वीडियो में बहुत प्यारा मैसेज भी है। हे बप्पा की मूर्ति जो भी खरीदेगा उससे जो पैसे आएंगे ना, वो पैसे इस नन्ही मुन्नी बच्ची को काम आएंगे। फिर क्या, लोगों के लिए इससे प्यारा मैसेज तो हो ही नहीं सकता। फिलहाल पर्दे के पीछे सौरभ राज जैन को ये वीडियो शूट कर बहुत ही मजा आया है। मैं एबीपी के सभी व्यूअर्स को जन्माष्टमी की और साथ ही साथ गणेश उत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यूं तो जन्माष्टमी है सोमवार को, लेकिन चलिए हम आज ही आपको द्वारका लिए चलते हैं, क्योंकि वहां दर्श और नंदिनी का घर है और वहां पर मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, गड़बड़ इस बात की है कि दर्श की जो बहन आई है ना अभी अभी कहानी में, वो अपने साथ दुख गम का पहाड़ भी लेकर आई है। तभी तो रक्षाबंधन के मौके पर यहाँ पर खुशी गायब हो गई है और लोग चिंता में पड़ गए हैं।
राखी का त्योहार आया तो भाई बहनें नंगे पैर दौड़ी चली आती हैं अपने भैया को राखी बांधने। रावल परिवार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन ये देखिए यहाँ पर तो दर्श की बहन आई नम्रता, लेकिन वो एकदम रोते रोते और उदासी के साथ। एक्चुअली वो रक्षाबंधन के फेस्टिवल पे आई है भाइयों को राखी बांधने। घर पे आते ही थोड़ा मायूसी का माहौल है बिकॉज शी इज़ बीटन अप बाय हर हस्बैंड, तो थोड़ा सा दुखी एटमॉस्फेयर है, बट या पीपल विल सी थ्रू। बेटी पिट कर आई है घर से, घर पर, तो कौन सी माँ को अच्छा लगेगा ये देखना, इतने ब्रूजेस, इतने निशान, इसलिए माँ दुखी है। अब ये बहन बहुत ही दुखी है, उदास है, क्योंकि नम्रता का पति उसे मारता है, पीटता है। इसीलिए अब वो अपने मायके आ गई है और ससुराल नहीं जाना चाहती है। नम्रता अभी बिल्कुल मूड में नहीं है किसी की सुनने की। शी हैव क्लियरली सेडेड कि कोई मुझ पे तरस मत खाओ, आई जस्ट रियली वांटेड टू मूव ऑन एंड जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट। तो उसको अभी वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर आना है और वही चीज़ें रिपीट हो रही है, सो शी इज़ वांटिंग कि वो सब बातें ना हो और सब तरस ना खाए। हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? और ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है, आदमियों की बात नहीं है, इवन औरतों को हाथ नहीं उठाना चाहिए, किसी को भी किसी पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, दैट्स वायलेंस। सो और मेरी बेटी पर हाथ उठाया है तो सबसे पहले तो वो जेल जाएगा। अब बेटी जब घर आई है तो माँ भी समझेगी बेटी की हालत, इसीलिए तो बेटी का मूड ठीक करने के लिए उसे ढोकला खिला रही है। ढोकला तेरा फेवरेट, मैंने बनाया। अब भी मम्मी नम्रता टूटी हुई है, उसे आप संभालिए, बाकी का जो काम होगा ना वो आपकी बहू रानी नंदिनी संभाल लेगी, क्योंकि अब अपने नंदोई को कोई ठिकाने लगाएगा तो वो है नंदिनी ही। तो अब नम्रता की चिंता आप छोड़ दीजिए, उसके साथ अब आगे सब अच्छा होगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शौर्य और अनोखी को आपने सीरियल में देखा, लोगों ने पसंद भी किया। शायद इनकी पॉपुलैरिटी के कारण ही ये एक बार फिर नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार वो नजर आएंगे डिजिटल पर। जी हाँ, उनका एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है और इस म्यूजिक वीडियो में वो दिखेंगे डिजिटल पर, यानी कि
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब होगा SBS ओरिजिनल्स में ओरिजिनल रैपिड फायर सिद्धार्थ निगम और उनकी नई नवेली हीरोइन का, क्योंकि ये दोनों एक म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं। म्यूजिक वीडियो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन रैपिड फायर ऐसा आपको सिर्फ यहीं दिखेगा, बाकी कहीं नहीं। सिद्धार्थ निगम वो नाम जो आए दिन अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ अपने म्यूजिक वीडियो शूट करते हुए नजर आते हैं, और अब सिद्धार्थ हाजिर हैं अपना नया गाना लेकर, जिसमें वो अपने दिल का दर्द बयां करते हुए नजर आएंगे। और इस म्यूजिक वीडियो में सिद्धार्थ के साथ नजर आने वाली हैं रित्स। वैसे आप सबको बता दें कि सिद्धार्थ और रित्स का ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इन दोनों ने पहले भी साथ में काम किया है। और इनकी पहली मुलाकात कैसी थी, ये जरा इनसे ही सुन लीजिए। बहुत नया आया था उस शो का, मैं सीरियल कर रहा था और मैंने एक ही ऐड किया हुआ था और इन्होंने सेंचुरी मारी हुई थी ऐड पे, और हम ऐड शूट करने जा रहे थे। मेरे लिए था कि मे बी आई विल गो, क्या होगा, कैसा मेरा पसंद हो या ना हो, कि मेरा एक्ट पसंद हो या ना हो, और उनको ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, एंड जब मैं इनको फर्स्ट टाइम देखा तो आई वॉज थोड़ा सा नर्वस, क्योंकि बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। He didn't know how, मतलब he didn't know how to start a conversation. Oh my God, he was so It's very difficult for me. so cute. He was so, बोलते ना वो एक हिचकिचाहट होती है बात करने की, तो I remember that. जब दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो बस हमने शुरू किया इन दोनों के साथ रैपिड फायर राउंड, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब उन्हें तुरंत देना था। 7. An actor, I would say 5. 7. I don't know. I can't rate myself. Okay, as a friend. 10. 11. 10. 2. क्या इसमें क्या ही रिएक्ट कर सकते हैं? मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं तो खुश ही रहूँगा। Well, I think I would say that it's my personal choice of doing as much as projects. मैं रोज़ projects करूँ, but because that is something that I love doing, so I'm gonna do whatever I love doing for as many days as I want to do and as much as I want to do. वन थिंग जो मेरे पास नहीं है, इनके पास है। Abs. हाँ, एब्स चाहिए। दे दो प्लीज, प्लीज दे दो, मेरे चले गए हैं abs. नहीं, इतने abs नहीं, बट थोड़े। एक दो बिस्किट। मुझे रिची चाहिए इसका, वसूली। अच्छा, मैं वसूली ताकि को वसूली और रिची खुश रह सकें एक साथ दोस्ती में। मेरे पास है, इनके पास नहीं है एब्स। That's not right. तो रिची। ओके। लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, because you Like know we are you just need to friends. see, you need to actually see the way they say it. I हाँ. think because It's like we are just friends. yeah, that या means we are it. just friends. तो दो वे हैं इस कहने के। Yeah, and तो वी आर जस्ट फ्रेंड्स में मतलब कुछ फ्रेंड्स से ज़्यादा हैं, और वी आर जस्ट फ्रेंड मतलब वाकई फ्रेंड्स हैं। या तो बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं है, बोलने के लिए बोल। नहीं है, ज़बरदस्ती बैठा के। I think you will get to know if you see their eyes and their body language. हाँ, because we are friends. या लाइक वी आर फ्रेंड्स। Yeah. तो जैसे हम लोग ऐसे बोलेंगे यस वी आर फ्रेंड्स, Yeah, we're वो friends. एक खुशी के साथ बोल रहे हैं, तो Yeah. एक जेन्युइनली हम बोल रहे हैं यस वी आर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं बोल रहे हाँ या वी आर फ्रेंड्स। या सॉरी। अच्छा, वही बोलता हूँ, बालों को स्ट्रेट करते रहते हैं हाथ से। अरे but I mean come on, I think every girl does this, you know, girls have this thing. Doing this and Yeah, doing this. Yeah. That I is. don't know, I think हाथों में इनकी स्ट्रेटनर है ये। नहीं, ये वाले टूट गए, ये वाले। ये स्ट्रेटनर। ये मेरा कोम है, ये मेरा कोम है। एक्चुअली कुछ एक चीज़ पसंद नहीं थी, बट अभी वो चली गई है। वो उस चाय को ना सुर करके पीता था, तो दैट वाज वेरी अनोइंग।
ऑफ कोर्स, बट वो ना जान सुर नहीं करता, बबल। ये मैंने कभी नहीं किया है। इसने किया है, जन्नत ने भी देखा है ये। तूने किया? ये मैंने कभी नहीं किया है। वीडियो भी है जन्नत। सुर लिया हूँगा डेफिनेटली, थोड़ी ना करूँ। किया है तुमने, ये किया है तुमने। जश्नदीद गवाह है मेरे पास। सिद्धार्थ और रित्स, आप दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है और रित्स, हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ जैसे एप्स आपको जल्द ही मिल जाएं और साथ ही में आप दोनों के इस म्यूजिक वीडियो को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिले। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब चलते हैं इमली के घर, क्योंकि वहां पर शादी के बाद की रस्में निभाई जा रही हैं। ये तो आप जानते ही हैं ना, कल अंगूठी खेलने वाली रस्म थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब इमली आदित्य की सुहागरात होगी या फिर उसका सुहाग छिन जाएगा? शायद इसी बात का डर इमली को सता रहा है। पत्नी के सुहाग पर जब आंच भी आती है ना, तो वो पहले से ही भाप जाती है कि जरूर उसके सुहाग के साथ एक कोई अनहोनी होने वाली है या फिर उसका सुहाग खतरे में है। इधर देखिए, एक काला टीका लगाया इमली ने अपने आदित्य बाबू को। इसके बावजूद आदित्य को नजर लग ही गई। इस सत्यकाम ने गोली चला दी है आदित्य पर। अब सत्यकाम के दिल में इतना आक्रोश भरा है आदित्य के लिए, ये तो कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा। आदित्य इतना भरोसा करता है सत्यकाम पर, लेकिन उस भरोसे का नतीजा क्या निकला? कोई नहीं और हम पूरे रास्ते नजर रखते आए हुए हैं, किसी ने हमारा पीछा नहीं किया। अब आप बताएंगे बात क्या है? जिस दिन इमली की मुंह दिखाई होने वाली होती है, उसी दिन लगेगी आदित्य को गोली। अब सत्यकाम ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसके मन में चल क्या रहा है? बस यही सवाल परेशान करेगा सबको। लेकिन जो होना है वो तो हो गया। अब देखना ये होगा कि इमली का काला टीका क्या आदित्य बाबू की जान बचा सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये सीरियल वाले हमें घर बैठे सारी तीर्थ यात्रा करवा देते हैं। देखिए, अब सोमनाथ से बुलावा आया है, जहां पर रहते हैं पंड्या स्टोर वाले। हालांकि वो स्टोर में कम जाते हैं, घर में ही कहानी उनकी क्योंकि आगे बढ़ रही है, तो फिर स्टोर जाने की ज़रूरत क्या है? दुकान है ना, वो संभालते हैं। लेकिन आज पंड्या स्टोर के जितने भी लड़के हैं ना, उनकी माताजी को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि अब उनके साथ समस्या ही कुछ ऐसी हो गई है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया है।
माँ जो आज बेबस हो गई थी, एक माँ जिसे आज सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जी हाँ, धरा की सासू माँ के साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसी सिचुएशन आई वेयर माँ couldn't रीच द बाथरूम एंड वो एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। रावी चली गई है, शिवा घर में है नहीं, गौतम मुझे हॉस्पिटल ले गया था और देव और ऋषिता ही घर में अकेले थे, जिसकी वजह से मैं ऋषिता को कह कर भी गई थी कि तू माँ का ध्यान रखना। धरा अस्पताल गई थी अपने पति के साथ, लेकिन उसने अपने सासू माँ की जिम्मेदारी ऋषिता को सौंप दी थी। उसने ऋषिता से साफ साफ कह दिया था कि माँ का ख्याल रखना, लेकिन भाई ऋषिता तो ऋषिता है, उसे खुद से ही फुर्सत नहीं। माँ यहाँ पर चिल्लाती रह गई कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन उसकी सुने कौन। और फिर माँ के साथ हुआ कुछ ऐसा जिससे वो बहुत ही दुखी हो गई। माँ चलकर बाथरूम तक तो जा न सकी, तो फिर ऐसे में माँ के पूरे कपड़े खराब हो गए और मौके पर जब देव पहुंचा तो वो अपनी माँ का सहारा बना। आज उसकी माँ को पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो सच में अपाहिज है। पर कहीं ना कहीं ऋषिता से भी गलती हो गई, उसे नहीं समझ में आया कि माँ बाथरूम कर रही है तो क्या हो सकता है। और ये सारी चीज़ों में एक ऐसी घटना घट गई जो कभी नहीं घटी थी घर में, जिसकी वजह से माँ को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। बिकॉज़ ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जब परिवार के बीच में सबके सामने आ जाती है तो ठीक नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जहाँ बेटे को अपनी माँ के कपड़े चेंज करवाने पड़े या एक सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ बहू होनी चाहिए वहाँ बेटे को करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से धरा में भी बहुत ज़्यादा गिल्ट है क्योंकि जब माँ को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी तब वो घर पर नहीं थी। धरा भी सोचने लग गई कि उसने माँ को अकेले छोड़ा ही क्यों। आज जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। धरा की सांस तो एकदम टूट गई है, लेकिन धरा अब रोने धोने से क्या होगा। आप जाइए माँ के पास और उन्हें संभालिए, क्योंकि आज उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपके लिए आई है मनोरंजन की दुनिया से ये बहुत बड़ी कहानी। ध्यान से देखिए। अंदर कैसे जाएंगे? वो दोनों बच्चियां कैसी होगी? कहना कहाँ गई? जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। हाँ, गहना को कमजोर समझकर राधिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये देखो, गहना बहू कमजोर नहीं बल्कि वो तो बहुत ही ताकतवर निकली। हाँ, मुझे वो सुपर वुमन वाला फील आ रहा है। एक्चुअली मैं अंदर जा रही हूँ और इन दोनों को बचा के बाहर ला रही हूँ। अपने घर वालों को उसने वादा किया था कि अपने घर वालों का वो बाल भी बाका नहीं होने देगी, तो ऐसे में उसे अपनी नंदों को बचाने के लिए सुपर वुमेन तो बनना ही पड़ा। राधिका का किया धरा है, उसने मुझे धमकी दी थी कि वो रक्षाबंधन मनाने नहीं देगी, और मैंने भी उसको कहा था कि तुम चाहे जो भी कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तो मतलब हमारे घर में रक्षाबंधन मना कर रहेंगे, सेलिब्रेट करके रहेंगे, तो बस अभी इन्हें सेफली घर ले जाना है। ये वो वाली बात हो गई, सलमान की फिल्म याद आ गई बॉडीगार्ड। क्या था होगा, आओ जी बाओ जी।
आ गया है देखो बॉडी। ये धुआं तो उसे आंधी की तरफ बहाकर लेकर जाने वाला था, लेकिन भाई ये गहना भी कहाँ मानने वालों में से है। उसने सामना किया और देखिए ये कैसे अपनी नंदों को उसने बचा लिया। थैंक्स टू हर दैट यू नो ये इन दोनों को बाहर लिया है। इधर तो घर वाले कोशिश ही करते रह गए, लेकिन काम कर दिया गहना ने। अब राधिका की ये आखिरी चाल थी, ये भी फेल हो गई। क्या पता अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये गहना से बदला लेने के लिए अब वो आगे किसका इस्तेमाल करेगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।